जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का आगाज हुआ। उस दौर की फिजा बहुत भारी थी। नबी पर वही नाजिल हो रही थी और गारे हिरा की खामोशी में आसमान से उतरने वाले अल्फाज उनकी रूह को रोशन कर रहे थे। ठीक उसी घड़ी काबा के सामने एक अजीब मंजर था। दूर दराज के मुल्कों से आए काफिले तरह तरह की मूर्तें लेकर मक्का पहुंचे। बाजार सजा हुआ था और अब्बू सुफियान व उमैया बिन खलफ इन मूर्तों को देखकर फूले न समाए। कुछ देर बाद अब्बू लहब अपने घर में बैठकर उन मूर्तों को सजाने लगा। तभी उसकी बीवी ने तंज भरे लहजे में कहा, तुम मोहम्मद को क्यों नहीं रोकते? वह तो अपनी बीवी खदीजा के साथ सुकून से रह सकता है, फिर हमारी बार बार मुखालिफत क्यों करता है? अब्बू लहब ने तकब्बुर के साथ जवाब दिया, डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारे खुदा हमें बचा लेंगे। मक्का की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। हर गली, हर घर, हर मजलिस में बुत परस्ती आम थी। अल्लाह का नाम लेने वाले कम और शिर्क में डूबे लोग हर तरफ थे। उस अंधेरे माहौल में सिर्फ गारे हिरा की तन्हाई रोशनी बिखेर रही थी, जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की वही नाजिल हो रही थी। 3 दिन बाद नबी शदीद बुखार की हालत में घर लौटे। सहाबा और उनके चाचा अब्बू तालिब परेशान हो गए। उनके चेहरे पर फिक्र साफ झलक रही थी। उसी वक्त अब्बू सुफियान, उमैया और मक्का के कुछ सरदार अब्बू तालिब के घर आए और धमकी दी, मोहम्मद को समझा लो कि वह अपने सारे काम छोड़ दे। अगर जरूरत पड़ी तो हम उसे मक्का का सरदार बना देंगे और बेहिसाब दौलत देंगे। मगर रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हर बात को साफ साफ ठुकरा दिया। उनका चेहरा इस कदर पुरज़्म था कि लगा जैसे पूरी दुनिया भी मिलकर उन्हें रोकने आए तो भी वह अल्लाह का पैगाम पहुंचाने से पीछे नहीं हटेंगे। इधर उत्बा बिन रबिया के बेटे हजरत हजीफा रज़ी अल्लाहु अन्हु को इस्लाम कबूल करने पर सजा दी जाने लगी। बाद में उनकी बहन जो अब्बू सुफियान की बीवी थी और उसका भाई वलीद भी उनकी मुखालिफत करने लगे। हजरत हजीफा रज़ी अल्लाहु अन्हु उस वक्त घर से निकल गए। दूसरी तरफ मक्का के जालिम हुक्मरानों के खौफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रात भर छुपकर इस्लाम कबूल करते रहे। वह अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते और सुबह होते ही जो जहां होता अपने घर छुपने के लिए चला जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रात भर घर न लौटे तो उनके वालिदैन परेशान हो गए। जब वह लौटे तो वालिदैन ने पूछा, तुम कहाँ थे? उसी वक्त घर में रखी हुई एक मूर्ति हाथ लगने से गिर पड़ी और वहीं टूट गई। उनके वालिद गुस्से से चिल्लाए, तुमने यह क्या कर दिया? यही खुदा हमें हमेशा बचाता रहा है और तुमने उसे तोड़ दिया। वह सहाबी जिसकी सांसों में अब नया ईमान धीरे धीरे बस चुका था, नरम मगर ठोस लहजे में बोला, जो खुदा अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता वह हमें कैसे बचाएगा? यह जवाब सुनकर वालिद का चेहरा लाल हो गया। वे चिल्लाए, तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर अपनी बर्बादी खुद बुला रहे हो। सहाबी ने धीरे धीरे कहा, हरगिज नहीं, मेरी नीयत साफ है। फिर उसने पक्के और सधे हुए अल्फाज में अपनी बात सबके सामने खुलकर बताई। किस तरह सच ने रोशनी दिखाई है। उसकी सच्ची बातें सुनकर घर का माहौल बदल गया। कुछ दिनों के अंदर उसके वालिदैन के दिलों में भी हल्की सी रोशनी उगी और उन्होंने दिल से इस्लाम कबूल कर लिया, मानो कहीं से कोई नई हवा चली हो। अगले दिन मक्का के सरदारों को यह सब पता चला। उन्होंने उस सहाबी को बुलाकर बाजार में खड़ा कर दिया और सारे वहां लोग मिलकर रसूल का मजाक उड़ाने लगे। उमैया ने अपने गुलाम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा, बिलाल तुम उसे इतना मारो कि जब तक यह अपनी गलती न समझ ले। लेकिन हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु जानते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम पैगाम सच्चाई पर मबनी है। वह दिलो जान से अल्लाह से डरते थे। चुनांचे बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने मालिक उमैया के सामने साफ कह दिया, यह मैं कभी नहीं कर सकता। तब उमैया ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु को सहरा में ले जाकर उन पर बेहद जालिमाना तशद्दुद किया। इतने में हजरत अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे और बोले, मैं इस गुलाम के लिए 200 दीनार देने को तैयार हूँ, तुम इसे आजाद कर दो। उमैया ने जब दीनार देखे तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु को आजाद कर दिया। इधर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने लगी तो मक्का के लोग खुलेआम इस्लाम की दावत देने लगे। अल्लाह के हुक्म से तमाम सहाबा एक जगह जमा होकर मक्का में इस्लाम की तबलीग करने लगे। मक्का के काफिर और मुशरिक उन पर मुख्तलिफ तरीकों से जुल्म ढाने लगे। सहाबा ने सब्र, हिम्मत और ईमान के साथ उन तकलीफों को सहा। बड़ी मुश्किलों के बाद ये लोग काबा के सामने पहुंचने में कामयाब हुए। वह लम्हा न सिर्फ खुल्लम खुल्ला बहादुरी की मिसाल था बल्कि लोगों के दिलों में उम्मीद जगाने वाला भी था। उसी रात अब्बू सुफियान और उसकी बीवी आपस में बातें कर रहे थे। उसकी बीवी ने कहा, यह अनपढ़ आदमी कैसे इतनी खूबसूरत और सच्ची बातें निकाल लेता है? अब्बू सुफियान ने गर्मजोशी में कहा, दिन ब दिन इसके पैरोकार बढ़ रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। सबसे पहले मोहम्मद के कमजोर और बेबस साथियों को निशाना बनाया जाए।
उन्हें जुल्म से डराकर इस्लाम छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा। अगले ही दिन अबू सुफियान और कुछ कबायली सरदारों ने मिलकर कमजोर मुसलमानों को पकड़ना शुरू कर दिया और उन पर बेहिसाब जुल्म ढाए। तशद्दुद इतनी बेतहाशा बढ़ा कि हजरत समिया को घातक चोटें आईं और वे शहीद हो गईं। यह इस राह की पहली शहादतों में से एक थी। कुछ देर बाद हजरत हमजा, हजरत अब्बास और नबी के प्यारे बेटे जैद वहां पहुंचे। जब उन्होंने सहाबा की तकलीफ और दिल दहला देने वाली हालत देखी तो जैद ने फौरन कहा, तुम लोग हबशा चले जाओ, वहां का बादशाह इंसाफ पसंद और नेक दिल है। इसी तरह से सजा और जुल्म बढ़ते गए, माहौल में डर फैल गया और उन बेबस लोगों के लिए सब कुछ और भी कठिन हो गया। सो लोग धीरे धीरे रवाना होने लगे। इधर जब यह खबर अबू सुफियान तक पहुंची तो उसने अपने एक हमसफर से कहा कि तुम फौरन हबशा जाओ और देखो लोग वहां क्या कर रहे हैं, सारी खबरें मुझे वापस ला कर दो। उसने वह आदमी इसलिए हबशा भेजा कि अगर मक्का के बाहर उसकी हरकतों की खबर फैल गई तो उसके कारोबारी नफे पर बुरा असर पड़ सकता था। यह चालाकी दिखाती है कि कैसे दुनियादारी के फायदे पर कुछ लोग अपने लोग और उन्हीं की जान को भी कुर्बान कर देते हैं। अबू सुफियान का आदमी फौरन हबशा पहुंचा। जब वे सब हबशा के बादशाह के दरबार में दाखिल हुए तो वहां मौजूद लोग आदाब के साथ सिर झुकाते रहे, मगर मक्का से आए हुए इन सहाबा ने शान और शौकत में सिर नहीं झुकाया। बादशाह ने अचानक पूछा, तुमने मेरे एहतिराम में सर क्यों नहीं झुकाया? सहाबा ने बड़े तहमुल से जवाब दिया, हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे सिर नहीं झुकाते। हमारे नबी ने हमें आपके पास भेजा है क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप सच्चे और इंसाफ पसंद बादशाह हैं। तब हजरत अब्बास ने दरबार में नबी का पैगाम पेश किया। बादशाह यह सुनकर दंग रह गया। उसके दिल में सम्मान और हैरानी दोनों जाग उठे और उसने फौरन अबू सुफियान के आदमी से कहा, अगर तुम मुझे पहाड़ जितना खजाना भी दोगे तब भी मैं उन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अबू सुफियान का आदमी चुपचाप वापस लौटा और खबर सुनाई कि बादशाह ने फैसला कर दिया है, चाहे कितना भी खजाना दिया जाए वह लोगों को वापस नहीं करेगा। यह सुनकर अबू सुफियान बेहद मायूस हुआ और गुस्से में हुक्म दिया कि मक्का से मोहम्मद के तमाम पैरोकारों को निकालकर उन पर सख्त जुल्म किए जाए ताकि वे मजबूर होकर इस्लाम छोड़ दें। चूंकि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, अगले दिन से मोहम्मद के तमाम साथियों को जबरदस्ती पकड़कर लाया जाने लगा और उन पर फिर से बेहिसाब तशद्दुद किया गया। अबू सुफियान ने ऐलान कर दिया कि मक्का में कोई भी उनकी मदद न करे, जो कोई मदद करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इस फैसले ने समाज में एक बेरहमी फैला दी। सहारा छीन लिया गया, सहारे को भी जुर्म माना गया, रास्ता बंद हो गया। किसी को सहारा नहीं दिखा तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबियों के साथ मक्का के खुले सहरा वाले मैदानों की ओर निकल पड़े। वहां उन्हें 3 साल गुजारने पड़े। इन 3 बरसों में उन्हें भूख, प्यास, शदीद जुल्म और रोजमर्रा के तशद्दुद सहने पड़े। रातें ठंडी और खाली, दिन मेहनत और तंग, हर पल इम्तिहान बन गया था। इसी कड़ी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे तकलीफदेह लम्हे आए। उनकी प्यारी और महबूब अहलिया हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उस वक्त थामा जब पूरी दुनिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा छोड़ दिया। वो दौलत और इज्जत की मालिक थी, मगर उन्होंने सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया। जब लोग मजाक उड़ाते थे तो वो तसल्ली देती। उनका ईसार, मोहब्बत और वफा की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। वो सिर्फ एक बीवी नहीं थी बल्कि एक सच्चा सहारा, एक हमराज और ईमान व कुर्बानी की रोशन अलामत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उनकी याद में आंखों को अश्कबार करते और फरमाते, खदीजा ऐसी थीं कि जब सबने इनकार किया तो उन्होंने ईमान लाया, जब सबने मुझे ठुकराया तो उन्होंने मेरा साथ दिया। और हजरत खदीजा के इंतकाल के फौरन बाद उनके सरपरस्त और प्यारे चाचा अबू तालिब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अबू तालिब ने मरते दम तक मक्का के काफिरों और मुशरिकीन को रसूल की दावत दी थी, पर काफिरों ने हर बार इनकार कर दिया। चाचा के इंतकाल के बाद ऐसा लगा जैसे नबी की हिफाजत का साया उठ गया हो और मक्का के काफिरों ने अब और ज्यादा बेरहमी से रसूल पर जुल्म करना शुरू कर दिया। आखिरकार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे और मुंह बोले बेटे जैद के साथ ताइफ का रुख किया, लेकिन वहां जाकर उन्हें एक मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ताइफ के लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल नहीं किया, बल्कि उन्होंने ताइफ के गुंडों, उबाशों और शरपसंदों को उकसाया। उन्होंने कहा, जाओ इस शख्स को सबक सिखाओ जो हमारी रिवायतों को चैलेंज करता है। और फिर वह लम्हा आया जो तारीख के औराक में खून के कतरों से लिखा गया। ताइफ की तंग गलियों में एक हुजूम जमा हो गया। बच्चे, जवान, बूढ़े, सबके हाथों में पत्थर थे। वह चीख रहे थे,
ताने दे रहे थे और फिर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर पत्थर बरस रहे थे। हर पत्थर एक जख्म बन रहा था, हर जख्म से खून बह रहा था। आपके जूतों में खून भर गया, आपके कदम लड़खड़ाने लगे, मगर आपका सब्र न टूटा। जैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु आपके आगे पीछे ढाल बनकर खड़े हो गए। अपने जिस्म पर पत्थर सहते रहे, लेकिन हुजूम का गजब कम न हुआ। वह गालियां देते रहे, पत्थर फेंकते रहे और आपको ताइफ की गलियों से बाहर धकेल दिया। आपका जिस्म जख्मों से चूर था, दिल रंजो गम से भरा था, लेकिन आपकी जबान पर बस एक ही दुआ थी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि वह नहीं जानती। आखिरकार आप ताइफ से बाहर एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर हुए। वहां आप एक दरख्त के साए तले बैठ गए। आपके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आपकी आंखों में हिदायत की उम्मीद अब भी जगमगा रही थी। उसी लम्हे जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहें तो अल्लाह इनकी वादियों को उलटकर इन पर अजाब नाजिल कर दे। मगर आपने फरमाया, नहीं जिब्राइल, शायद इनकी नस्लों से कोई अल्लाह की हिदायत कबूल कर ले। मैं इनके लिए अजाब नहीं, हिदायत मांगता हूँ। यह सुनकर आसमान भी खामोश हो गया, क्योंकि आपकी रहमत की वसअत ने फरिश्तों को भी हैरान कर दिया। उसी बाग में एक गुलाम अदी बिन हातिम आपके पास आया। उसने आपको अंगूर पेश किए। आपने उसकी इज्जत की, उससे बात की और उसके दिल में भी इस्लाम की रोशनी जागी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बर्ताव से इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंची कि उन्होंने उस दिन को अपनी जिंदगी का सबसे तकलीफ देह दिन ठहराया। गम और दुख में डूबे हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून आलूद हालत में ताइफ छोड़कर निकले। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्मीदें छोड़ दी, लेकिन फिर अल्लाह ताला के हुक्म से एक अजीब वाकया पेश आया। मदीना से एक काफिला आया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आने की दावत देने लगा। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए, मगर उन्होंने पहले अपने सहाबा के बारे में सोचा और इसलिए खुद मक्का में ठहरे ताकि वह बिना किसी रुकावट के उनके साथ मदीना पहुंच सके। इस तरह दिन ब दिन नबी की मकबूलियत और इस्लाम की शोहरत बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर अबू सुफियान और उसके साथियों में हसद पनपने लगा। उन्होंने कहा, अब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। जैसे ही उन्होंने यह फैसला किया, कुछ लोग नबी को मारने के लिए भेजे गए, मगर जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नबी की जगह हजरत अली सो रहे थे। जब अब्बू सुफियान को यह मालूम हुआ तो उसने मक्का में ऐलान कर दिया कि जो शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा, उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। मक्का के लोग दीवानों की तरह नबी की तलाश में निकल पड़े। तलाश करते करते वो एक घार के करीब पहुंचे, लेकिन जब वो घार के दहाने पर पहुंचे तो देखा कि वहां एक मक्खड़ी ने जाल बुन रखा है। यह देखकर उन्होंने सोचा कि यहाँ तो कई दिनों से कोई दाखिल नहीं हुआ, मगर उनका यह गुमान सरासर गलत था, क्योंकि उसी घार के अंदर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी मौजूद थे। अल्लाह के हुक्म से उस मक्खड़ी का जाल और दहाने पर बैठा कबूतर तलाश करने वालों के लिए धोखा बन गए। वो घबराकर वापस लौट गए। यूं हमारे प्यारे नबी और उनके साथी इस बार भी बच निकले। दूसरी जानिब मक्का वाले इंतजार करने लगे कि मोहम्मद कब उनके हाथ आएंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मदीना की सहराओं में नबी की आमद का रोशन मंजर नजर आया। यह देखकर मदीना के लोग बेहद खुश हुए। सबने मिलकर मोहब्बत और इज्जत के साथ नबी का इस्तकबाल किया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से एक ऊंट के जरिए एक मकाम का इंतखाब किया गया, जहां एक मस्जिद तामीर की गई। मदीना के तमाम अमीर और गरीब मिलकर उस मस्जिद की तामीर मुकम्मल करने लगे। बाद में हजरत हमजा ने कहा कि मस्जिद में कुछ कमी महसूस होती है। एक साहबी ने कहा, घरों में लगने वाली घंटी नहीं, बल्कि कोई ऐसी पुकार हो जो दिलों तक पहुँचे। किसी ने घंटी रखने का मशवरा दिया ताकि लोगों को अल्लाह की याद दिलाई जा सके, तो हजरत हमजा ने फौरन जवाब दिया, नहीं, घंटी तो ईसाइयत में होती है। फिर एक और सहाबी ने मशवरा दिया कि बगैर किसी बाजे के अपनी आवाज से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए। यह सुनकर नबी ने हजरत बिलाल की तरफ इशारा किया और फरमाया, ऐ बिलाल, तुम अजान दो। नबी के हुक्म पर हजरत बिलाल ने मदीना में पहली मर्तबा अजान दी और शहर की रगों में अल्लाहू अकबर की पुकार गूंज उठी। दूसरी तरफ मक्का अब तकरीबन खाली हो चुका था, क्योंकि नबी के तमाम साथी और उनकी कबीलतें हिजरत कर चुकी थीं। अबू सुफियान ने इस मौके का फायदा उठाया और मक्का से हिजरत करने वाले मुसलमानों के घरों, दुकानों और तमाम तिजारती सामान पर कब्जा कर लिया। अबू सुफियान के आदमी मदीना पहुंचे और उन्होंने सहाबा को भड़काने के लिए झूठी खबरें फैलाईं, जैसे कि मक्का में तुम्हारी तमाम जायदाद लूट ली गई हैं, तुम्हें जंग करनी चाहिए। यह सुनकर कुछ लोग बेचैन हुए, मगर हजरत हमजा ने ठंडे दिमाग से कहा, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अमन चाहते हैं, इसलिए हम जंग नहीं कर सकते। मगर फिर हजरत हमजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अर्ज किया,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जंग की इजाजत दीजिए। जब सहाबा ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग की इजाजत तलब की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया, इसलिए हम जंग नहीं करेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की। चंद दिनों के अंदर अल्लाह ताला ने जंग की इजाजत नाजिल कर दी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जंग की तैयारी का हुक्म दिया। सब लोग तैयार होकर बद्र के मैदान की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर मुसलमानों ने चंद कुओं के करीब अपने खैमे लगा लिए। इसी दौरान मक्का में एक शख्स आकर खबर लाया कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जंग के लिए मक्का की तरफ आ रहे हैं। यह सुनकर मक्का के तमाम कुफ्फार जंग की तैयारी में लग गए और बद्र की तरफ रवाना हो गए। लेकिन अबू सुफियान उनके साथ जाने की बजाय मक्का से लूटा हुआ माल लेकर तिजारत के लिए किसी और मुल्क चला गया। कुछ कुफार ने उससे जंग के लिए मदद मांगी, मगर उसने अपने माल की हिफाजत के लिए जंग में शामिल होना मंजूर न किया। जब जंग का दिन करीब आया तो दोनों लश्कर बद्र के मैदान में पहुंच गए। मुसलमानों ने अपनी हिकमत अमली के तहत कुओं के करीब पोजीशन ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब लोग पहले खूब पानी पी लो, फिर कुओं को पत्थरों से बंद कर दो। चुनांचे तमाम सहाबा ने जी भरकर पानी पिया, फिर कुओं को पत्थरों से ढांप दिया ताकि पानी न मिलने की वजह से कमजोर हो जाए। जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा था वैसा ही हुआ। कुफार जब वहां पहुंचे तो सख्त प्यास से बेहाल थे। उनकी तादाद ज्यादा होने के बावजूद जिस्मानी तौर पर कमजोर पड़ गए। यकीनन फिर जंग का आगाज हुआ। ये एक सख्त मार्का था जिसमें बहुत खून बहा। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये थी कि अबू सुफियान को छोड़कर मक्का के तमाम बड़े बड़े सरदार उसी जंग में मारे गए। सिर्फ 313 सहाबा के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र की जंग में अजीम फतह हासिल की। यह जंग मुसलमानों की ताकत को बहुत बढ़ा गई। जब अबू सुफियान अपनी तिजारत मुकम्मल करके मक्का वापस पहुंचा तो उसने यह खबर सुनी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र में फतह हासिल कर ली है। यह सुनते ही वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और भी गुस्से में आ गया। दूसरी तरफ अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिन्त उतबा के वालिद और भाई उसी जंग में हजरत हमजा के हाथों कत्ल हो गए थे। इसलिए हिंदा इंतकाम की आग में और भी भड़क उठी। अबू सुफियान के लश्कर में एक ऐसा शख्स था जो बहुत माहिर तीरंदाज था और उसका निशाना बिल्कुल दुरुस्त था। अबू सुफियान की बीवी इस तीरंदाज के पास गई और कहा, अगर तुम हजरत हमजा को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारी सोने की अशरफियां दूंगी और तुम्हें आजाद कर दूंगी। यूं 1 साल गुजर गया। फिर एक दिन एक सहाबी मक्का से खबर लेकर आए कि मक्का के लोग बद्र की जंग का बदला लेने के लिए एक और जंग की तैयारी कर रहे हैं। उनकी तादाद मुसलमानों से बहुत ज्यादा है। यह खबर मुसलमानों के लिए फिक्र की बात थी। वक्त गुजरता गया और आखिरकार जंग का दिन आ गया। उहुद के पहाड़ के सामने दोनों लश्कर आमने सामने हुए। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को 2 गिरोहों में तकसीम किया। एक गिरोह जंग करेगा और दूसरा गिरोह जुबैल रुमात पहाड़ पर खड़ा होकर पहरा देगा ताकि दुश्मन पीछे से हमला न कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ताकीद की, चाहे कुछ भी हो जाए पहाड़ न छोड़ना। फिर जंग का आगाज हुआ। इसी दौरान अबू सुफियान की बीवी के मुंतखब माहिर तीरंदाज ने मौका देखकर हजरत हमजा पर तीर चलाया और हजरत हमजा शहीद हो गए। यह देखकर मुसलमान बहुत गुस्से में आ गए। कुफार भागने लगे और मुसलमानों ने समझा कि वह जंग जीत चुके हैं। यह देखकर पहाड़ पर मौजूद सहाबा भी नीचे उतर आए। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अबू सुफियान ने पहले से खालिद बिन वलीद को मुकर्रर किया था। वह दूर से जंग का जायजा ले रहा था। जैसे ही मुहाफिज साहबा ने पहाड़ छोड़ा, खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज के साथ पीछे से हमला कर दिया। मुसलमानों को अचानक पीछे से हमला का सामना करना पड़ा। बहुत से मुसलमान शहीद हो गए और हालात खराब होते चले गए। आखिरकार मुसलमान पीछे हट गए और जंग में शिद्दत से नुकसान उठाना पड़ा। जंग खत्म होने के बाद अबू सुफियान की बीवी हजरत हमजा की लाश के पास पहुंची। उसने उनका सीना छाक किया और उनका कलेजा चबाने की कोशिश की। वक्त गुजरता गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा एक बड़े काफिले के साथ इस्लाम की तबलीग के लिए निकले। रास्ते में खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ हमला करने पहुंचा, लेकिन मुसलमानों के हुस्न ए सुलूक ने खालिद बिन वलीद को मुतासिर कर दिया और वह बगैर कुछ कहे वहां से वापस चला गया। दूसरी जानिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का के साथ एक मुआहिदा किया
10 साल तक कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। यह मुसलमानों के लिए एक बेशकीमती मौका था। उन 10 सालों में उन्होंने इस्लाम को दुनिया भर में फैलाने का मंसूबा बनाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुख्तलिफ मुल्कों में तबलीग के लिए भेजा और चंद ही सालों में इस्लाम का पैगाम दूर दूर तक फैल गया। धीरे धीरे बहुत से काफिर और मुशरिकीन भी इस्लाम कबूल करने लगे। यहाँ तक कि खालिद बिन वलीद, जिसने कभी अहम जंगों में मुसलमानों को हराया था, उसने भी आखिरकार इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन नफरत और जुल्म की आग अभी ठंडी न हुई थी। एक दिन कुछ काफिरों और मुशरिकीन ने मुसलमानों के काफिले पर अचानक हमला कर दिया। बहुत से सहाबा शहीद हो गए। लोगों को समझ आ गया कि यह अबू सुफियान की चाल थी। उसने मुआहदा तोड़ दिया था। अगले दिन अबू सुफियान खुद मदीना पहुंचा, मगर मदीना वालों ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा, क्योंकि उसने अहद तोड़ा था। किसी ने उससे बात करने की कोशिश तक नहीं की। जब उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करनी चाही तो नबी बार बार अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेते। अबू सुफियान अफसोस से कहने लगा, मैं एक चरवाहे के हाथों हार गया। ये सुनकर हजरत अब्बास ने जवाब दिया, यही वही चरवाहा है जिसका नाम आज पूरी दुनिया में फैल गया है। उस वक्त तक इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद 10,000 से ज्यादा हो चुकी थी। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 10,000 सहाबा के साथ मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए। उधर अबू सुफियान मक्का जाकर अपनी कौम से कहने लगा, अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात सच साबित कर दिखाई है। उन्होंने पूरी दुनिया के दिल जीत लिए हैं। कुफ्फार अब कुछ नहीं कर सकते। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा मक्का के करीब सहरा में रात बसर कर रहे थे। आसमान तारों से जगमगा रहा था और सहाबा अपने प्यारे नबी के इर्द गिर्द बैठकर दुआओं में मशगूल थे। उसी रात अबू सुफियान और उसकी बीवी हिंद छुपकर मुसलमानों के इस अजीम काफिले को देखने पहुंचे। जब उन्होंने इतना बड़ा लश्कर देखा तो हैरान रह गए। अबू सुफियान समझ गया कि इस्लाम की फतह यकीनी है। उसने अपने तकब्बुर को तोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम कबूल कर लिया। अगले दिन का नजारा तारीखी और दिलकश था। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजीम काफिले के साथ मक्का में दाखिल हुए। जिस मक्का से उन्हें कभी निकाला गया था, आज वही मक्का उनके लिए अपने दरवाजे खोल चुका था। मुसलमानों ने मक्का को बिना खून खराबे के फतह कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मोहब्बत और रहमत से भर गया। उन्होंने सबके सामने ऐलान किया, आज मैं अपने तमाम दुश्मनों को माफ करता हूँ। आज से तुम सब आजाद हो। यह लम्हा ऐसा था कि दुश्मनी के पत्थर जैसे दिल भी पिघल गए और नफरतें मोहब्बत में बदल गईं। उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी के आखिरी दिन करीब आ चुके हैं। लिहाजा उन्होंने आखिरी हज का इरादा किया। अरफात के मैदान में लाखों इंसानों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, शायद मैं अगले साल तुम्हारे दरमियान न रहूं। गरीबों को वही खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, वही पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो। याद रखो, एक दिन तुम सबको अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बेशुमार नसीहतें की। उनका आखिरी कलाम यह था, मैं तुम्हारे पास 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब कुरान और मेरी सुन्नत। यही तुम्हारे लिए रोशनी और हिदायत का जरिया है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मशक्कत और कुर्बानी के साथ हमें इस्लाम की नेमत अता की। उन्होंने आखिरी सांस तक अपनी उम्मत के लिए दुआएं की। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मजबूती से थामें और कुरान की रोशनी से अपनी जिंदगी संवारें। मेरा ईमान है कि सीरत ए तय्यबा हर मुसलमान के लिए फख्र भी है और सीखने का बेहतरीन